नमस्कार साथियों, आईटीआई कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नियोन साइन लैंप के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गैस डिस्चार्ज लैंप और उसके प्रकार के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे नियोन लैंप के बारे में। नियोन साइन लैंप क्या होता है? नियोन साइन लैंप को ठंडा कैथोड लैंप भी कहते हैं, और इसमें 1 मीटर से 5 मीटर लंबी तथा 10 mm से 20 mm व्यास वाली कांच की नली का प्रयोग किया जाता है। और नली में नियोन तथा निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भरा रहता है। नियोन साइन लैंप नियोन साइन लैंप क्या होता है? नियोन साइन लैंप को ठंडा कैथोड लैंप भी कहते हैं। नियोन साइन लैंप को ठंडा कैथोड लैंप भी कहते हैं। नियोन साइन लैंप को क्या कहते हैं? ठंडा कैथोड लैंप भी कहते हैं। और इसमें 1 मीटर से 5 मीटर लंबी तथा 10 mm से 20 mm व्यास वाली क्या होती है, कांच की नली का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 मीटर से 5 मीटर लंबी तथा 10 mm से 20 mm व्यास वाली कांच की नली का प्रयोग किया जाता है, तथा 10 mm से 20 mm वाली कांच की नली का प्रयोग किया जाता है। दस से 20 mm व्यास वाली कांच की नली का प्रयोग किया जाता है। और नली में नियोन तथा निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भरा रहता है। और इसमें नली में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनको बाह्य सप्लाई से जोड़ा जाता है। और नियोन लैंप में धारा का मान नलिका के व्यास व वोल्टेज का मान नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। और नियोन साइन लैंप किस पे कार्य करता है? एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। और इसकी दक्षता क्या होती है? 15 से 40 लूमेन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है। फिर आता है इसकी कार्यविधि, वर्किंग। ये कैसे कार्य करता है नियोन साइन लैंप? जब इलेक्ट्रोडों के मध्य 110 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है, तो नियोन गैस क्या होता है? आयनीकृत हो जाता है। कितने वोल्ट सप्लाई पे? 110 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से संयोजित करते हैं, तो क्या होता है? नियोन गैस क्या होता है? आयनीकृत हो जाता है। और कैसा प्रकाश उत्पन्न करता है? लाल तथा गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्रियाविधि क्या? जब इलेक्ट्रोडों के मध्य क्रियाविधि क्या है? जब इलेक्ट्रोडों के मध्य 110 वोल्ट की प्रत्यावर्ती विद्युत धारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है, प्रत्यावर्ती
विद्युत धारा से संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है तो क्या होता है, नियोन गैस आयनीकृत हो जाता है, किया जाता है तो नियोन गैस आयनीकृत हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। और ये कैसा प्रकाश उत्सर्जित करता है, लाल और गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। और ये है लाल और गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब इलेक्ट्रोडों के मध्य 110 वोल्ट की विद्युत प्रत्यावर्ती विद्युत धारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो क्या होता है, नियोन गैस क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, जिससे किस रंग का प्रकाश आयनीकृत उत्सर्जित करने लगता है, गुलाबी और लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह प्रकाश क्या होता है, लाल और गुलाबी रंग का प्रकाश क्या होता है, काफी कम होता है, जबकि नियोन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर होना चाहिए और 5 मीटर लंबी ट्यूब के लिए 5000 वोल्ट तक सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है इसकी विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन। विशेषताएं क्या क्या है, इसका कार्यकारी आयु लगभग कितनी होती है, 10,000 घंटे होती है और ट्रांसफॉर्मर के उच्च प्रतिघात से शक्ति गुणक के मान की क्षतिपूर्ति के लिए संधारित्र प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किए जाते हैं, संधारित्र। और नियोन साइन ट्यूब के द्वारा विभिन्न रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विभिन्न निष्क्रिय गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। जैसे नियोन साइन ट्यूब के द्वारा विभिन्न रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विभिन्न निष्क्रिय गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तरफ गैस और उसका कलर, जैसे नियोन के लिए लाल, नियोन प्लस आर्गन के लिए कलर कैसा है, नारंगी और लाल, और पारे की वाष्प प्लस आर्गन के लिए कैसा है, ब्लू, और नियोन प्लस हीलियम के लिए कैसा है, सुनहरा। नियोन प्लस पारे की वाष्प यानी पीली कांच की नली में ग्रीन कलर, और हीलियम गैस के लिए पीला। उसके बाद आता है इसके उपयोग। नियोन साइन लैंप के उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग प्रतिष्ठानों में होल्डिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कार्बन आर्क लैंप। उसके बाद आता है कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होता है, 1.5 mm से 6 mm वायु अंतराल रखकर जब उनके मध्य विभवांतर को क्या किया जाता है, विभवांतर को बढ़ाया जाता है तो उनके मध्य क्या उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होता है, जिससे तीव्र प्रकाश उत्सर्जित होता है, ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित होता है। और इसी कार्य सिद्धांत का उपयोग कर आर्क लैंप बनाए जाते हैं। इनमें दो इलेक्ट्रोड के मध्य
इनमें दो इलेक्ट्रोड के मध्य 1.5 mm से कितना 6 mm 1.5 mm से 6 mm वायु अंतराल रखकर वायु अंतराल 6 mm वायु अंतराल रखकर जब उनके मध्य विभवांतर को बढ़ाया जाता है, जब उनके मध्य विभवांतर को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, विभवांतर को बढ़ाया जाता है तो उनके मध्य क्या उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होता है। तो उनके मध्य आर्क उत्पन्न उनके मध्य क्या उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होता है। और इसी कार्य सिद्धांत का उपयोग कर आर्क लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसकी दक्षता क्या होती है, 19 से इसकी दक्षता होती है 9 से 12 ल्यूमेन प्रति वाट। दक्षता 9 से 12 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है। उसके बाद आता है इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन। बनावट क्या होती है, इसमें कार्बन पदार्थ में दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड धन तथा दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऋण होता है। और धन इलेक्ट्रोड को ऋण इलेक्ट्रोड की तुलना में 2 गुना मोटा बनाया जाता है। यानी धन इलेक्ट्रोड को ऋण इलेक्ट्रोड की तुलना में 2 गुना मोटा बनाया जाता है। और धन इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में क्या लगाया जाता है, ब्लास्ट लगाया जाता है। और दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य 1.5 mm से 6 mm का वायु अंतराल रखा जाता है, वायु अंतराल रखा जाता है। ब्लास्ट क्या होती है, ब्लास्ट एक प्रकार की क्या होती है, चोक होती है, जो धारा के परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसके बाद आता है इसका वर्किंग, कार्बन आर्क लैंप कैसे कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, जब इलेक्ट्रोड के मध्य 60 से 70 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके मध्य क्या उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रोड के मध्य 60 से 70 वोल्ट की विद्युत धारा गुजारी जाती है तो उसके मध्य क्या उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होता है। और जिससे प्रकाश क्या होता है, तीव्र प्रकाश उत्सर्जित होता है। ये क्या हो गया इसका वर्किंग। और इस प्रकार जैसे 85% धन इलेक्ट्रोडों से 10% ऋण इलेक्ट्रोड एवं आर्क से केवल क्या होता है, 5% प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिससे धन इलेक्ट्रोडों का तापमान कितना होता है, 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एवं ऋण इलेक्ट्रोड का तापमान क्या होता है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका यूज कहाँ होता है, कार्बन आर्क लैंप का। इस प्रकार के प्रकाश का उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर एवं किसान टॉर्च में किया जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका, सिनेमा प्रोजेक्टर और
किसान टॉर्च में उसके बाद आता है इसकी विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन। कार्बन आर्क लैंप की विशेषताएं क्या क्या? आजकल इनका उपयोग क्या होता है, बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड की लंबाई लगातार कम होती रहती है और इसमें 20 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्सर्जित होता है। उसके बाद आता है अपने अन्य प्रकार के लैंप। अन्य प्रकार के लैंप क्या क्या थे अपने? जैसे सजावटी लैंप, हेलोजन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। इसके बाद आता है अपना अन्य लैंप। अन्य लैंप। अन्य लैंप में जैसे पहला है अपना हेलोजन लैंप। पहला है हेलोजन लैंप। हेलोजन लैंप क्या होता है? हेलोजन लैंप का उपयोग करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट का वाष्पीकरण क्या होता है? रुक जाता है। हेलोजन लैंप का हेलोजन लैंप का उपयोग करने से क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट का वाष्पीकरण रुक जाता है। टंगस्टन फिलामेंट का वाष्पीकरण रुक जाता है। हेलोजन लैंप का उपयोग करने से क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट का वाष्पीकरण रुक जाता है और इसमें कांच अर्थात क्वार्टज की बनी एक लंबी ट्यूब होती है जिसमें हेलोजन गैस यानी फ्लोरीन आयोडीन भरी जाती है। इसमें कांच अर्थात क्वार्टज की बनी क्या होती है? हेलोजन ट्यूब। क्वार्टज की बनी एक लंबी ट्यूब होती है। बनी एक लंबी ट्यूब होती है जिसमें क्या भरी जाती है? हेलोजन गैस, जैसे फ्लोरीन आयोडीन आदि। जिसमें हेलोजन गैस भरी जिसमें क्या भरी जाती है? हेलोजन गैस भरी जाती है और ट्यूब में फिलामेंट को सपोर्ट देने के लिए दोनों साइड क्या लगाई जाती है? रिंग लगाई जाती है। जब लैंप को सप्लाई ट्यूब में फिलामेंट को सपोर्ट देने के लिए क्या लगाई जाती है? रिंग लगाई जाती है। जब लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो टंगस्टन धातु द्वारा जो उत्पन्न उच्च ताप के कारण इसमें भरी जो हैलोजन गैस है उसका क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। हैलोजन गैस का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। और हैलोजन गैस के आयनीकरण के कारण क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जन हो जाता है। हैलोजन गैस के कारण क्या
उत्सर्जन होता है, किसका उत्सर्जन होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और इसकी दक्षता क्या होती है, 20 ल्यूमेन प्रति वाट। हेलोजन लैंप की दक्षता क्या होती है, 20 ल्यूमेन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है। इसके बाद इसका आता है उपयोग। उपयोग कहाँ किया जाता है हेलोजन लैंप का, इसका उपयोग हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, प्रदर्शनी स्थल, गोदाम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग, प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशनों, गोदामों, स्टेडियम आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या, इसे फ्लड प्रकाश लैंप भी कहा जाता है। हेलोजन लैंप की विशेषताएं क्या क्या, इसे क्या कहा जाता है, फ्लड प्रकाश लैंप भी कहा जाता है। और ये 1000 वाट के कितने वाट की क्षमता में बनाए जाते हैं हेलोजन लैंप, 1000 वाट की क्षमता में बनाए जाते हैं। और इन लैंपों की दक्षता क्या होती है, 25 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। दक्षता क्या होती है इनकी, 25 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट। और इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी CFL। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है, CFL क्या होती है। CFL एक लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप होता है, लैंप ही है। और इस लैंप के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार क्या दिया जाता है, उच्च वोल्टेज दिया जाता है। ये क्या है, CFL एक लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप ही है। CFL एक लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप ही है। और इस लैंप के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, इस लैंप के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, इस लैंप के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार, प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार क्या दिया जाता है, उच्च वोल्टेज दिया जाता है, उच्च वोल्टेज दिया जाता है। इस लैंप के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रारंभ में क्या दिया जाता है, उच्च वोल्टेज दिया जाता है। एवं जब लैंप कार्य करने लगता है तो धारा और वोल्टेज क्या होते हैं, स्वयं कंट्रोल करते हैं, स्वयं नियंत्रित करता है। एवं जब लैंप कार्य करने लगता है
एवं जब लैंप कार्य करने लगता है तो क्या होता है, धारा और वोल्टेज को स्वयं नियंत्रित करता है। तो वह धारा व वोल्टेज को स्वयं नियंत्रित तो वह क्या करता है, धारा व वोल्टेज को क्या करता है, स्वयं नियंत्रित करता है। साधारणतः 80 वाट से 250 वोल्ट की सीएफएल और 100 वाट के साधारण बल्ब के बराबर क्या देता है, रोशनी देता है। 80 वाट का 250 वोल्ट की 80 वाट नहीं 18 वाट और 250 वोल्ट की सीएफएल 100 वाट के साधारण बल्ब के बराबर क्या देता है, रोशनी देता है। और इसकी दक्षता क्या होती है, 60 से 70 लुमेन प्रति वाट। दक्षता क्या होती है, 60 से 70 लुमेन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है। ये हो गया हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब सीएफएल। सीएफएल एक लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप है और इस लैंप के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार उच्च वोल्टेज दिया जाता है और जब लैंप कार्य करने लगता है तो वह धारा व वोल्टेज को स्वयं क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसकी दक्षता क्या होती है, 60 से 70 लुमेन प्रति वाट होती है। और ये 18 वाट और 250 वोल्ट की सीएफएल 100 वाट के साधारण बल्ब के बराबर रोशनी देते हैं। उसके बाद आता है सजावटी लैंप। इसके बाद आता है सजावटी लैंप। सजावटी लैंप क्या होते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल या शादी मेला प्रदर्शनी आदि के अवसरों पर स्थल की शोभा बढ़ाने के लिए, जहाँ स्थल की शोभा बढ़ाने से उद्देश्य से रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों की लड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सजावटी लैंप। उत्सव, शादी, मेला प्रदर्शनी आदि अवसरों पर स्थल की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थल की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से क्या लगाई जाती है, छोटी छोटी लड़ियों का प्रयोग किया जाता है। रंग बिरंगे उद्देश्य से रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे बल्बों की लड़ियों का प्रयोग किया जाता है। उत्सव, शादी, मेला, प्रदर्शनी आदि अवसरों पर स्थल की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों की लड़ियों का प्रयोग किया जाता है। सजावटी लैंप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी,
जैसे पहला है निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी। और दूसरा कौन सा है? सामान्य वोल्टेज, सामान्य बल्बों की लड़ी। सामान्य सामान्य बल्बों की लड़ी। और तीसरा कौन सा है? जलते बुझते बल्बों की लड़ी। जलते बुझते बल्बों की लड़ी। जलते बुझते बल्बों की लड़ी। निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी क्या है? लो वोल्टेज लैंप सीरीज। इस प्रकार की लड़ी में निम्न वोल्टता के श्रेणी क्रम में कई बल्ब संयोजित किए जाते हैं, उसको बोलते हैं निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी। और सामान्य वोल्टेज बल्बों की लड़ी क्या होती है कि इस प्रकार की लड़ी बनाने में सामान्य वोल्टेज पर कार्य करने वाले अनेक बल्बों को किसमें लगाया जाता है? समांतर क्रम में। सामान्य बल्बों की लड़ी में इनको कौन से क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। और निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी में इनको निम्न वोल्टता के श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। और जलते बुझते बल्बों की लड़ी में क्या होता है? इस लड़ी में छोटे तथा कम वोल्टेज रेटिंग के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। और लड़ी को जलाने हेतु मोटर सहित ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया सजावटी लैंप। जैसे उत्सव, शादी, मेलों, प्रदर्शनी में आदि स्थल की शोभा को बढ़ाने के उद्देश्य से रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्बों की लड़ी का प्रयोग किया जाता है। और ये अपने 3 प्रकार के होते हैं: निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी, सामान्य बल्बों की लड़ी और जलते बुझते बल्बों की लड़ी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।